सारे जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, वहाँ तो वॉलेंटरली जाते हैं, लेकिन गुजरात में बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे गुजरात में क्या है ना, गुजरात में जो फौजी जाते हैं उसको फौज के अंदर भगोड़ू बोलते हैं। भगोड़ू, भगोड़ू का मतलब है ये 14 साल तक भी नौकरी करेगा फिर भी एक दिन बचेगा तभी भी भाग जाएगा, उसको बोलते हैं भगोड़ू। ठीक है, हम लोग 18 स्टूडेंट में 11 हैं, हाँ भाग क्या है, चलो इसीलिए फौजी भाई बोलते हैं। तो क्या है, सिलेक्शन हो गया, हम लोग 11 स्टूडेंट थे, तो 11 में 9 चले गए। मैं भी एक दिन भागा था, क्योंकि क्या है मेरा डिग्री इंजीनियरिंग का एडमिशन आ गया, तो मैं सोचा भागता हूँ। तो मैं 12 जनवरी को हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है चिल्का, उड़ीसा में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पहाड़ है, पहाड़ के बीच में हम लोग की ड्यूटी लगती है। आप लोग तो यहाँ आराम से बैठते, हम दोनों पहाड़ के बीच में बैठते हैं जहाँ स्नैक बहुत ज्यादा है। तो ऐसे करके ट्रेनिंग भागा मैं रात को, तो वहाँ हमारा एक गुजराती ड्यूटी करा। फिर उसने मुझे समझाया जाएगा तो कॉलेज करेगा, पुलिस परेशान करेगी, तो मैं बोला चल ठीक है। फिर मैं पूरी रात उसके साथ ड्यूटी किया, मेरी ड्यूटी नहीं थी। फिर दूसरे दिन से रेगुलर हो गया और काफी मतलब मैं टॉप रहा पूरी क्लास में और पूरा ट्रेनिंग में टॉप रहा। तो बहुत जगह मैं सॉफ्टवेयर, मैं नेवी से फर्स्ट आदमी हूँ कि जिसको सबसे ज्यादा कोर्स करवाया। नेवी में क्या है, सेलर, हम लोग सब सेलर्स हैं, सेलर्स लोग को क्या है इतना एडवांस चीज नहीं मिलती, ठीक है। तो वो एडवांस कोर्स करने वाला पहला स्टूडेंट मैं था नेवी में, ठीक है, गवर्नमेंट से। मैं अपस्टोन एशियल का तब पुराना प्रोग्राम चलता था, डिबेस और लोटस, आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं हैदराबाद में टॉप निकला था, गोल्ड मेडल। धीरे पोस्टिंग होती रही, थोड़ी तकलीफ भी हुई सीखों में। वार्षिक में था मैं, फ्रंट लाइन सिख बोलते हैं, छुट्टी मिलती नहीं। शादी के लिए बहुत रोया मैं, मेरी 20 तारीख को शादी थी, 13 तारीख तक मैं रोता था, मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे। यू कैन नॉट बिलीव, ठीक है। अब सोच नहीं सकते, 13 तारीख को तक मैं जहाज में था, क्योंकि इतना, और मैं 3-4 महीना पहले मेरा मैरिज कार्ड दिया है, फिर भी मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही। क्योंकि की सेलर बोलते हैं, की सेलर, हमारे नेवी में की सेलर बोलते हैं। की सेलर को छोड़ते नहीं, कोई मान लो कि बॉम्बे से या दिल्ली से कोई आने वाला है बड़ा साहब, तो की सेलर चाहिए, उसको सब मालूम रहता है कौन सा चीज कहाँ रखा है। तो ये सब चीजें करते करते थोड़ी परेशानी हुई, फिर मैं अंडमान निकोबार गया, ठीक है। अंडमान निकोबार में हेडक्वार्टर में गया, वहां पे भी आर्मी नेवी एयरफोर्स में तीनों में काम किया, ठीक है। मैं मैप बनाता, सीक्रेट मैप बनाता था, और मैं NIU में भी था, नेवल इंटेलिजेंस में। तो वहां से क्या है मेरा चालू हुआ काम ज्यादा, कोई ठिकाना नहीं, घर कब जा रहा हूँ। क्वार्टर भी दे दिया उन लोगों ने, उनको मालूम है कि फैमिली बाहर रह रही है, तो उन्होंने क्वार्टर भी दे दिया। तो अंडमान से क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे टापूज है, वहां पे कार निकोबार करके एक टापू है, उसके बाद लास्ट टापू है कैम्बल बेस, जहाँ पे एयरफोर्स रहती है। तो कार निकोबार में भी नेवी बेस बना, पहले सबसे पहले आर्मी बेस था वो, आर्मी वहां से हटाने के बाद नेवी ने टेक ओवर कर लिया। तो वहां पे क्या है ना कि समुद्र आपका नजीक नजीक में जो पड़ते हैं, मलेशिया है वो सब की, तो वहां से बोटें बहुत आती है, स्मगलिंग वाले और फिशिंग पकड़ने वाले, ये सब चीज। तो वहां पे एक ऑपरेशन रूम बनाने की जरूरत पड़ गई। तो वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत स्मार्ट है, इसको मैं कैसे भी करके ले जाऊँ। लेकिन मैं बहुत बड़े साहब के नीचे था हेडक्वार्टर में, इसलिए उसने क्या किया, मेरा ट्रांसफर करवा दिया। तो वहां पे क्या फैमिली अलाउ है, तो मां मुसीबत से उसने कैसे भी परमिशन, लेकिन मेरा यहाँ पे हेड ऑफिस में मेरे को छोड़ नहीं रहे। तो फिर इन लोगों ने टर्न निकाला कि आज 3 महीना ये जाएगा, 3 महीना ये जाएगा, 3 महीना ऐसे। तो कैसे नहीं, मेरे को तो आएगा। तो सबकी फैमिली रोने लगी, मेरी फैमिली के पास आके बोला देखो ना, वो मेरी तबीयत खराब है, वो उधर बैठ रहे हैं, क्योंकि वहां से 2.5 दिन लगता है, अंडमान निकोबार आइलैंड से 2.5 दिन लगता है कार निकोबार जाने में शिप से। तो फिर मैं बोला कि किसी की बददुआ नहीं लेनी है, तो मैंने अपने एडमिरल सर को बोला सर कैन यू लीव मी, मेरे को छोड़ दो, मैं जाकर वहाँ ऑपरेशन टीम रेडी कर देता हूँ। ऑपरेशन एक सेंटर होता है, ऑपरेशन सेंटर आप लोगों ने देखा नहीं, दिल्ली में वार रूम है, वार रूम। वर्ल्ड की कितनी भी शिप, पाकिस्तान छोड़ दो, वर्ल्ड की कितनी भी शिप मूवमेंट करेगी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम बनाया। तो वहां पे जाके ऑपरेशन टीम रेडी किया, और सडनली क्या हुआ, उस समय इलेक्शन का टाइम था, तो अंडमान निकोबार में
बंगाली, आपके नाम सुना होगा, बंगाली थे मनोरंजन भक्ता करके, वहाँ अंडमान में लास्ट 20 ईयर से इलेक्शन में आते थे, पॉलिटिक्स लाइन आ गया उसके बाद। तो उनको क्या ट्रिबल्स लोगों ने कच्छल आइलैंड, कारदीप से कच्छल आइलैंड है जहाँ पे रबर के गार्डन बहुत है, रबर और सुपारी और रुद्राक्ष, वो चीज ज्यादा उधर होती है। तो वहां पे वो इलेक्शन के लिए गए होंगे, तो उन्होंने ट्रिबल लोग ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के लेके जंगल में चले गए। अभी जंगल में चले गए तो वहां पे पुलिस ज्यादा नहीं है, टापू पे गए 1-2 पुलिस वाले और होमगार्ड वाले रहते हैं, तो पूरा कंट्रोल डिफेंस के ऊपर आ गया। तो इमीडिएट हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और कैप्टन ने मुझे बुलाया, तो ऐसा ऐसा हुआ है, सीक्रेट मैसेज आया है और तो ऐसा कर 30-35 आदमी को रेडी कर दे और सब एमिनेशन इश्यू करो, हम लोग को ऐसे जाना और सबको फोन कर दो। बॉयलर सूट ड्रेस पहना के हम लोग को बुला लिया और वो कैप्टन सर ने लेक्चर दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, वी आर गोइंग जस्ट लाइक वार। नहीं वाले वार हम लोग मशीन से करते हैं, लेकिन ऐसे फील्ड वार बहुत कम मिलता है। तो फैमिली को मालूम नहीं, मैं भागा भागा गया, तो वहाँ पे जंगल में मच्छर बहुत है, अगर आप काट लेगा तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उतने डेंजर मच्छर है। अंडमान में काफी आइलैंड्स है वहाँ पे। तो मैंने ऑडोमस ले लिया, कुछ पैसे ले लिए और भागा वहाँ से। मिसिस को मैंने बोल दिया, बच्चे छोटे छोटे मेरे, मैं बोला हम लोग जा रहे हैं, बाद में अभी घर नहीं आऊंगा, घर नजीक ही है एकदम। तो वहां से ट्रक में लोड हुए, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरी मिसिस आ रही है कि नहीं। जैसे मैं गेट के ट्रांसपोर्ट निकला हूँ, मैं चिल्लाया जोर से, तो दौड़ती हुई बस ऐसे बाय बाय किया और फिर हम लोग चले गए। फिर हमको नेवी शिप से हम लोग को वहां पे सी में खड़ा रखा, वहां से हम जर्नी बोट लेके गए, टिंगी बोट आता है, बोट लेके गए। तो बोट क्या है, जेटी पे उनको मालूम पड़ गया, जिन लोगों ने किडनैप किया था उनको मालूम पड़ गया कि आर्मी ने टेक ओवर किया। हिंदी विंदी बोलते हो लोग, बेसिकली इज फ्रॉम श्रीलंकन पार्टी, तमिल बोलते हैं, लेकिन वो इज फ्रॉम श्रीलंका और एवरीबडी। तो वो लोग के रबर गार्डन के लिए गवर्नमेंट के ये सब आइलैंड जब बनते थे तब आप लोग को ऑप्शन दिया था कि आप लोग को अंडमान में जाके रहना है तो आप रहो, और जो जमीन ऑक्यूपाई करोगे आपकी। तो ऐसे चक्कर करके इनको बुला के लेके आए थे और उनको कुछ गवर्नमेंट ने दिया नहीं, ये सब गवर्नमेंट मामला है। तो काफी 20 साल से वो लोग तकलीफ में थे, इसीलिए इन्होंने एक गुनाह कर दिया। लेकिन गुनाह होता है, पनिशमेंट तो मिलेगा। तो ये भी एक आपको उसको किडनैप कर लिया, तो किडनैप वाली बात दिल्ली तक चली, इसलिए हम लोग को जाना पड़ा। हम लोग रात को बोट लेके गए, ज्यादा नहीं, कैप्टन के साथ में मैं और मेरे साथ एक कम्युनिकेशन सेलर गए, पहले देखने के लिए कि कहाँ उसको बांधा है, ठीक है। तो वहाँ के सिंगल पट्टी रोड है, हम लोगों ने, पुलिस वाले हमको गए तो उनको मैसेज मिल गया, वहाँ एक आदमी खड़ा था साइकिल लेके गया और उनको बता दिया कि मिलिट्री आ गई, सब मिलिट्री बोलते हैं। वहाँ गए, जाने के बाद उनको मालूम पड़ गया, पुलिस वालों ने बोला सर यहाँ से बहुत दूर है। मैं बोला चलो देखते हैं। तो हमने और कैप्टन सर और सब गए, तो अंदर तो जा नहीं सकते, रोड बता दिया हमको, यहाँ से 6-7 किलोमीटर जंगल में चलोगे तब वहाँ बांध के रखा है, ठीक है। मैं बोला ठीक है। फिर हम लोग वापस आ गए, फिर हमने एक प्लान बनाया कैप्टन सर ने और सब ने कि कैसे जाना। तो रात के हम लोग 12:30 बजे उठे और रात को खाना नहीं खाया हमने। आप सोच रहे हो, आप अभी खाने के लिए यू कैन नॉट बिलीव, रात को डिनर नहीं किया हमने। हम लोग ऐसे ही रूम में एक दूसरे के साथ में पड़े हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ है ही नहीं और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे पास। तो कैसे भी करके रात के 12:30 बजे उठे और फॉलन हो गए। और फिर एक PWD का ट्रांसपोर्ट था उधर, जो ये मिट्टी गिराता है, देखा होगा, येलो कलर का, तो उसके ड्राइवर को उठाया और ट्रांसपोर्ट हमने ले लिया। और जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस की जीप में पुलिस वालों के साथ वो आगे निकले, हम लोग पीछे एक दूसरे के कंधे पकड़ के खड़े हैं। फिर हम लोग को बीच सेंटर में कहीं ड्रॉप कर दिया। प्लान बनाया हमने, जैसे प्लानिंग होता है, 10 आदमी को गेट पे छोड़ दिया, 10 आदमी को यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के पास छोड़ दिया, 5 आदमी को इधर छोड़ दिया, और फिर हम लोग आगे निकल गए। तो जो आगे निकले उसमें मैं था अटैक पार्टी में। तो मेरे साथ 4 लड़के हम लोग बनाए ग्रुप, 2 का ग्रुप। अभी हम लोग जंगल में जा रहे हैं, तो 2 आदमी हमारे जो थे वो दूसरी साइड चले गए, वो हमको मिले ही नहीं। तो मेरे पीछे एक आदमी, अब देखा तो हम लोग साइड पे पहुंच गए। तो वहां पे गए, जंगल में ये लोग घर बनाते बम्बू के ऊपर, कुछ प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक सीढ़ी से प्लेटफॉर्म, उसके बाद एक सीढ़ी, फिर प्लेटफॉर्म, और बीच में सेंटर बम्बू होता है। सेंटर बम्बू पे उसको बांध के रखा है, मनोरंजन करता है। अभी तो शायद एक्सपायर हो गए, अभी उसको छुड़वाना है। अभी मैं देखा तो अभी 2 ही आदमी है, 2 आदमी तो मिल नहीं रहे।
तो मैं बोला तुम मुझे बैकअप दो, मैं घुसता हूँ। तो मैं फायरिंग करता हुआ अंदर चला गया और ऊपर उसको जैसे बांधा था सब, हमारे पास बैनेट होता है राइफल का, उससे काटा, कंधे पे डाला और 7 किलोमीटर उसको खींच के लेके आया दौड़ के। ठीक है, इन बिटवीन क्या हुआ, बीच में फिर वो लोग मिले तो वो लोग जग गए, जितने जगह थे कुछ आदमी एक्सपायर भी हो गए। वो तो दूसरे दिन मुझे मालूम पड़ा कितने आदमी मर गए, 12 आदमी मर गए। फिर जब हम वापस यहाँ आए तो वो लोग पीछे आ रहे थे, तो हमारा एक मेडिकल असिस्टेंट था, उसको ऐसे पकड़ा और वो लेके भाग गया। अब सोचो कितने ताकत वाले, कट्टे कट्टे, खाली बगल में ऐसे डाला और वो लेके चला गया। फिर मैं इसको लाके, पुलिस की जीप खड़ी थी उसमें डाला। पहले तो उसको मैंने राइफल का बट मारा, वो चिल्ला रहा था, क्योंकि चिल्लाएगा तो आदमी जग जाएगा, तो हम 2 आदमी क्या कर सकते, वहां बहुत सारे आदमी, इसलिए उसको मुंह पे कपड़ा बांध के लेके आया था। फिर जीप में मारा तो कैप्टन बोला अरे मर जाएगा। मैं बोला सर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया ना। अब उसको लेके जा रहा, फिर मैं उसको भागा लेने के लिए, फिर वो मेडिकल असिस्टेंट जो हमारा साथी था उसको छुड़वा के लेके आया। सब कुछ लेके आ गए यहाँ, रातों रात सिप आ गया, सिप में बोट में उसको भेज दिया, हेलीकॉप्टर से वो चला भी गया हमारे यूनिट में। ठीक है, उसकी धोती बोती सब फट गई। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, हम लोग को निकलना है और दिल्ली से मैसेज आ गया। हमने मैसेज रात के, ये सक्सेस हुआ 150 मिडनाइट 150, हमने पास भी कर दिया वायरलेस मैसेज की, ऑपरेशन सक्सेसफुल, नो इंजर्ड करके डाला। देखो क्या गलती होता है रात में, हमको मालूम नहीं क्या इंजर्ड हुआ। दूसरे दिन सुबह पता चला कि 12 आदमी मर गए, फिर करेक्शन मैसेज डाल दिया। तो क्या हुआ, जो अभी अंडमान आइलैंड है, आइलैंड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती है उसको जला देंगे, ये सब चीज की वजह से अंडमान में गवर्नर जो होते हैं उन्होंने डिसीजन किया कि सारे वीआईपी लोग बाय हेलीकॉप्टर वहां आएंगे और एक फ्लैग मार्च करेंगे। हम लोग उसको फ्लैग मार्च बोलते हैं, आप लोग शांति से रहो ऐसे बोलते हैं, जो हो गया शांति से रहने का। तो हम लोगों ने फ्लैग मार्च करने के लिए प्लान बनाया था। हम लोग का छुट्टी का कैंसिल हो गया, जाने का वापस जाने का कैंसिल हो गया, हम लोग रुक गए। इन बिटवीन देखो लॉस कितना है, मैं ऑलरेडी प्रमोशन के लिए ड्यू था, 6 मंथ तक मेरा प्रमोशन कहीं अटक गया था। अंडमान में मेल नहीं आता था, तब मोबाइल सिस्टम बहुत कम है। तो जिस दिन रात को ऑपरेशन में गया, उसी दिन उस सिप से ही मेरा प्रमोशन लेटर भी आ गया और वहां से मैसेज भी आ गया। तो कैप्टन ने मेरे को विश भी कर दिया कि यू आर प्रमोटेड, नो फॉर्मेलिटी। मैं बोला ठीक है, लेकिन हमारा नाम लास्ट रैंक का दिल्ली गया था, इसलिए प्रमोट नहीं कर सकते। डिफेंस में बहुत चीजें, छोटी छोटी चीजें पकड़ में आती। तो बोला ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, जाते ही तेरे को प्रमोशन कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी देखो हम अभी यहाँ बैठे हैं, कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। और सेम चीज ऐसा ही हुआ, हम लोग सुबह ब्लैक मार्च के लिए वही ट्रांसपोर्ट में गए, जो लोकल ड्राइवर था उसको ट्रेन करा दिया और उसको समझा दिया कि सारे फौजी भाई को तुमको मारना है कैसे भी। तो अंडमान में क्या जिगजैग रोड है और साइड में बहुत सारी लंबी लंबी खाई है। तो उसने क्या किया, जैसे ही फ्लैग मार्च हुआ, बड़े बड़े जो आए थे वीआईपी, उन लोगों ने लेक्चर दिया और कुछ पैसे का अनाउंसमेंट कर दिया, जिन लोग को फैमिली में कोई डेड हो गया है इस ऑपरेशन की वजह से उनको कुछ मिलेगा ऐसे करके, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करने का, ऐसे सबको बता के फिर हम लोग को बोला कि ठीक है आप लोग अभी निकलो। और जो वीआईपी लोग आए थे उन लोगों को क्या होता है, कहीं भी जाते हैं तो पहले पिकनिक का बारे में ज्यादा सोचते हैं, बड़े बड़े आदमी। तो वो लोगों ने क्या किया कि हम लोग को ट्रांसपोर्ट में बिठा के वो लोग डाइवर्ट अलग दिशा में हो गए। उनके पास भी एक वॉकी टॉकी है, हमारे पास भी सेट है, वॉकी टॉकी है। वो लोग रबर गार्डन देखने चले गए, कभी नहीं देखा चीज नजीक में तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम दिल्ली जाएंगे तो ताजमहल होटल या आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखने जाएंगे ना, वैसा ही चीज वो लोग भी देखने चले गए। और हम लोग का ड्राइवर क्या किया, उसने 10 फीट खाई में गाड़ी बनाई, हम 35 आदमी के साथ, वो भी अंदर ही है। तो मेरा ये सब टूट गया था, ये कॉलर बेल्ट पूरा टूट गया था। तो और अगले दिन बारिश भी हुआ था, उसमें मैं 35 आदमी को 10 फीट खाई से निकाल दिया, सारी एम्युनिशन इकट्ठा किया। तो उसमें एक मेरा एक मतलब दोस्त बोल सकते हैं, फौजी है तो दोस्ती है। उसमें एक हमारे साथ तिवारी था जो दिल्ली से आया था, उसको हेड इंजरी हो गई, हैवी हैंडेड, इतना सारा खून भरे। तो कुछ लोग तो क्या खून देख के बेहोश हो रहे थे, लेकिन मैंने सबको उठा के रोड पे लाके रखा। अभी मैसेज कैसे भेजूं पुलिस स्टेशन में, तो एक आदमी स्कूटर लेके आ रहा था, तो मैं उसको कैसे भी करके डाइवर्ट करके निकाला और मैं बोला जाके पुलिस स्टेशन में बोलो कि ऐसे ऐसे फौजी भाई का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग वॉकी टॉकी में चिल्ला रहे हैं,
तो हमारा एक शिप सेल कर रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन ये जो पिकनिक पे गए हैं ना, वो लोगों ने वॉकी टॉकी बंद कर दिया, उन लोग को मैसेज नहीं था। तो शिप वालों ने सोचा कि गांव वालों ने फौजी भाई पे अटैक कर दिया, तो वो लोग दूसरी टीम रेडी कर दी। शिप नजीक आ रहा है बेस में, हम दूसरे आदमी को हेल्प करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए आदमी भेज रहा है। आखिर में कैसे भी करके पुलिस वाले भी आ गए, ठीक है, कैसे भी करके हमने उनकी जीबों में सबको डाल के हॉस्पिटल भेजा। सबको मैंने भिजवाने के बाद मैं कब बेहोश हुआ मुझे मालूम नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी पट्टी बांध दिया था इधर और सबको उठा के लाया था। ये सबका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। तो हम लोग कम से कम 28 दिन के बाद उसमें आया, क्योंकि मैं इतनी सारी पेन किलर खा गया था, पूरी मुट्ठी भर के खा गया, तभी मैं वो 35 आदमी को नीचे 10 फीट खाई से निकाल के लाया। उसके बाद फौजी का सब हॉस्पिटल, हम लोग का अंडमान हॉस्पिटल खाली गया, बाइक हेलीकॉप्टर हम लोग को वहां ले गए। हम 5 ऐसे आदमी थे जिसकी मेमोरी चली गई। मेरी तो ठीक, लेकिन मेरे साथ जो 4 थे वो अपनी मिसिस को भी ये बोल रहे थे कि सिस्टर कह के बुलाते थे अपनी बीवी को, तो मेमोरी लॉस हो गई। तो काफी स्ट्रगल करने के बाद हम लोग 2.5 महीने के बाद सभी लोग ठीक हुए, और फिर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी हुआ, और उसमें फिर ये अवार्ड का नाम पड़ा, तो मेरा को नाम अवार्ड मिलना बहुत जरूरी बात है। यू कैन नॉट बिलीव, पूरा दिल्ली ये सोच रहा था कि कौन आदमी, जब हमारे नेवी बेस है, बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ, वो लोग इंतजार कर रहे थे मेरा कि ये आदमी कौन है जो 35 आदमी को निकाल के लाए, क्योंकि गर्म खून है, निकाल के ले आए। तो जब मैं एयरपोर्ट पे वहाँ फैमिली के साथ पहुंचा वहाँ, तो इश्यू करने कार आ गई। कार के बाद वो जो जहाँ से कार हमारा डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी को, वो हम लोग एम्प्टी पूल बोलते हैं। एम्प्टी पूल वालों ने इंस्ट्रक्शन दिया था ड्राइवर को, वो आदमी को वहाँ नहीं ले जाना, सीधा पहले यहाँ आना। तो वहाँ गया तो सारे मोर देन 5000 जो सेलर्स हमारे थे वो सब वेटिंग में खड़े थे स्वागत के लिए, ठीक है। मतलब मैं एकदम सोच में पड़ गया। उसने भी मेरे को फ्री बोला कि आपके लिए पूरी कार है, और जब तक आप दिल्ली में हो इस कार को आपको यूज करना है, कहीं भी कर मतलब फैसिलिटी नहीं, क्योंकि मेरे को 5 स्टार होटल में एकोमोडेशन दिया था फैमिली के साथ, आना जाना। फिर राष्ट्रपति भवन में जाके डिनर किया, हमारे नेवी ऑफिस में, नेवी हाउस में जाके डिनर किया फैमिली के साथ। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड दिया, अमित शाह ने अवार्ड। जब भी गुजरात डे होता है तो थैंक यू वेरी मच। तो इसीलिए मेरे को अवार्ड मिला है। ओके, थैंक यू। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि अशोक सर जैसे महान आदमी को हमारा बीच में पाकर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। और हमारा प्रिय विशाल सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ 2 शब्द आपको बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको 73rd इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, अब आप सब एक सेलर हो, इसके बाद जहाज पे जाओगे, ठीक है। जहाज पे जाने के बाद मैंने हमेशा एक ही चीज बताई है, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। ठीक है, आप जितनी डिसिप्लिन करोगे उससे मरीना का नाम होगा, सारे इंस्ट्रक्टर का नाम होगा कि आप लोगों को किस तरीके से सिखाया गया है। ठीक है, हाँ सर। सबको अपनी आगे की जर्नी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी विशेष। थैंक यू सर। थैंक यू विशाल सर। और हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे हमारा देवेश सर को। तो कैसे हो आप सब? एकदम। देखिए विशाल सर ने बोला डिसिप्लिन नहीं है, रेस्टरूम में अच्छे से खाइए, अच्छे से कहिए, झगड़ा वगड़ा मत करिए और अच्छे से यहाँ से पास में जाइए, बस इतना ही है। जो देवेश सर है
ये आप लोग जैसा ट्रेनिंग करने यहाँ आए थे और इंस्टीट्यूट कॉलेज इनको चुना कि कॉलेज ने इनका अंदर कुछ खासियत देखा कि इनको अगर हम रखें तो हमारा कॉलेज का भी कुछ फायदा होगा, तो इसीलिए कॉलेज इनको चुना और यहाँ नौकरी में रख दिया। तो अभी